से भी वो कहाँ होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जिस भी लैंग्वेज को यूज किया जाता है वो लैंग्वेज भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस लैंग्वेज से क्या नहीं होते हैं, रूबरू नहीं होते हैं, रूबरू नहीं होते हैं, मिला उस लैंग्वेज से आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, बस इतना अंतर होता है। ठीक, वही चीज़ लिखी रहती है, लेकिन हम थोड़ा सा बहुत ही सिंपल वे में बताते हैं, आपको कनेक्ट कराते हैं आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन से। ठीक है, और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन से कनेक्ट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये कॉमन सी बात है। ठीक, सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, जब तक आप अपने सराउंडिंग एरिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। कितना रट्टा मारोगे, मार के दिखाओ। 800 शब्द को आप कितना रट्टा मारोगे बताइए, कितना याद रखोगे 800 शब्द में? आपको 2000 शब्द याद रखने हैं पेपर के लिए, तो कैसे याद रखोगे? कोई पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे आप याद कर पाइए। नो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक, बस एक ही चीज का वो पॉसिबिलिटी है कि आप जितना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, ऑब्जर्वेशन का प्रयास करेंगे, तब वो चीजें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं। तो इम्यूनोलॉजी जो है ये ऑब्जर्वेशन का है, मानसिकता का टॉपिक है। जैसी आपकी मानसिकता होगी वैसा आपका स्वास्थ्य होगा, कॉमन सी बात है। ठीक, और उसी में पूरा आपका इम्यूनोलॉजी है। हम जो कल बताए ये थे कि आपकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है, मैकेनिज्म सिस्टम होता है जो आपको डिफेंसिंग कराता है। किससे? माइक्रोब से। जितने भी इन्वेडर हैं उन सबसे क्या कराता है, उन सभी से आपको बचाने का काम करता है। ठीक, और इसी कड़ी में हम बताए थे कि आपके इम्यून सिस्टम का जो बैकबोन है वो क्या है, WBC। यही हम बताए थे कल कि आपके इम्यूनिटी का जो है वो क्या है, बैकबोन WBC है। ठीक है, लेकिन WBC से पहले हम कुछ बात करते हैं, वो तो है, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, लेकिन एक्चुअली में इम्यूनिटी दो तरह की होती है। नहीं, हाँ, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, ये इम्यूनिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, कौन कौन सा? इनेट, एक्वायर्ड, जियो। ठीक, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जानते हैं? हाँ, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, हाँ, ठीक। इट मीन्स कि इनेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो पर्टिकुलर बॉडी को जन्मजात से मिलता है। ठीक, अब जन्मजात से मिलने का मतलब, अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, जन्मजात होती हैं और क्या जन्मजात नहीं होती हैं? इमेजिन क्या होता है? हाँ, आप लोगों को बताना है, हम पूछ रहे हैं। हाँ, जो रोग नहीं बताना है, आपको इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताना है, जो जन्मजात आपको मिलता है। ये इम्यूनिटी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर न्यूबॉर्न बेबीज को उसके जन्म से ही मिलती है। ये आप जानिए,
ज़्यादा से ज़्यादा सेलों का विकास होगा पहले स्टेज में? नहीं, उसको 9 मंथ मिल जाता है विकास के लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है आप लोग थोड़ा सा कहते ना, आप लोग सुनते ज़्यादा हैं, ठीक, लेकिन सुनने के बाद आप क्या नहीं करते वो आपकी कमी है। आप सिर्फ सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसको कहते ना कि इग्नोर करना। जब तक है कंसंट्रेशन तब तक तो है, लेकिन उसके बाद आप उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं करते। आपको बताया जा रहा है कि इनेट मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म उस पर्टिकुलर प्रोजेनी को जन्म से ही मिलती है, ठीक। और सबसे बड़ी बात फिजिकल बैरियर, जो आपको बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है आपके बॉडी का, वो है आपका स्किन। ये आपको जन्मजात से मिलता है, ठीक। स्किन एक ऐसा फिजिकल बैरियर है जो किसी भी इन्वेडर को बॉडी के अंदर एंटर करने से क्या करता है, रोकता है, ठीक। इसको कोई बना नहीं सकता बाहर लाके, जो बना सकता है नहीं ना। तो ये बैरियर कैसा होता है, ये बैरियर आपको फिजिकली रूप से क्या है, जन्मजात से मिलता है, ठीक। अब इसके बारे में हम कल आपको बताए भी थे कि आपका जो स्किन होता है वो आपको आउटर एनवायरनमेंट से किस तरीके से बचाने का काम करता है, ठीक। पहली चीज, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी स्किन, ठीक है। अब ये होल बॉडी को क्या किया, कवर किए हुए है, ठीक। इट मीन्स कि इसकी इस तरह की बनावट है कि आपकी बॉडी को पूरा कवर किया है। अब किसी भी ऐसे माइक्रोब्स को आपकी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देता है जो सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू इंटर कर सकता हो, ठीक। इतनी कैपेबिलिटी इसकी है कि इसको कोई भी माइक्रोब्स पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक। एक तो ये आपको जन्मजात मिलता है। दूसरा, म्यूकस की लाइनिंग इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की, ठीक है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें भी स्पेसियस पार्ट है, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक हो जाए, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो जाए, ठीक है, चाहे नोजल कैविटी हो जाए, चाहे यूरिनोजेनिटल सिस्टम पूरा हो जाए, ठीक है, इन सब में जो कैविटीज होती है उस कैविटीज में भी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, ठीक। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग की वजह से आपकी बॉडी को कोई भी माइक्रोब से बॉडी के अंदर चला भी गया है तब भी उस म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग की वजह से वो कहीं से भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी चीज, ठीक। तीसरी बात, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है और ये सब कैसे होता है, ये सब इनेट में आता है। अब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है ये कैसे आप कहोगे कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल स्लाइवा, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल क्या होता है, एंजाइम्स होती है, इसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। ये स्लाइमा में भी पाया जाता है और आपके आंसुओं में भी पाया जाता है, ठीक। ये दोनों जगह रहता है, ठीक है। अब इन दोनों जगहों से जितने माइक्रोब्स इंटर करेंगे सबसे पहले फेस किसको करेंगे, सबसे पहले फेस करेंगे उस लाइसोजाइम को, चाहे वो आई के थ्रू हो या फिर स्लाइवा मीन्स की माउथ के थ्रू, ठीक है। यदि यहां से भी बच गए तो इसके बाद स्टमक में जाएंगे तो स्टमक में एक एसिड है, कौन सी एसिड है, यहां हम लिख दें, ये तो आपको थोड़ा स्किन, ठीक, म्यूकस, ठीक, और क्या होगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। स्किन है आपका फिजिकल बैरियर, ये कैसा बैरियर है, इंटरनल। फिजिकल ये भी आएगा बट ये क्या होगा, इंटरनल।
बॉडी पार्ट्स के लिए। ठीक, और ये भी आपका एक बैरियर है जो फिजियोलॉजिकल केमिकल के बेस पे पूरा होता है, ये बैरियर है। ठीक, तो ये सब आपको क्या कर रहे हैं, आपको बीमार होने से बचा रहे हैं। माइक्रोब्स के ये बॉडी में इंटर कर जा रही है तो आपको क्या कर रही है, बचाने का काम कर रही है। अभी मैंने कहा ना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या था, लाइसो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना खतरनाक है जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते? कितना खतरनाक है, फिर भी आपकी बॉडी में रहता है और आपको नुकसान नहीं करता है कुछ। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? ये आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है लेकिन आपकी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होता। क्यों? बताइए क्यों ऐसा होता है? कुछ लिखे है ना? म्यूकस मेम्ब्रेन की एक ऐसी कवरिंग होती है जो होल कैविटीज, जितने कैविटीज वाले ऑर्गन्स हैं सबको कवर करके रखता है। जो इंटरनल लेयर होती है इस तरीके से, इस लेयर पे एक कवरिंग होती है, वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक, और म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसा लेयर बना लेता है जिसपे इस HCl का कोई भी एक्शन नहीं हो पाता। ठीक, यदि वो ना रहे तो आपको कोई ऑर्गन नहीं बचेगा, स्टमक नहीं रहेगा, इंटेस्टाइन नहीं रहेगा। स्टमक ही नहीं रहेगा तो इंटेस्टाइन बात ही छोड़ दीजिए आप पहले, क्योंकि स्टमक में ही इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक, तो ये आपको बचाने का काम करता है। पूरे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को जितने, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक हो, मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए ये सबसे जरूरी चीज है म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसके सिक्रेशन से पहले ये पूरा कवरिंग कर लेता है कि हाँ कवर कर लो, नहीं तो HCl आएगा सब गला डालेगा। ठीक, और आपके भोजन के साथ कुछ भी ऐसा मिक्सअप हो जाए, माइक्रोब्स हो, इवन कि आप जब खाते पीते हैं कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर भी चले जाते होंगे भोजन के साथ, ठीक है, उसको भी ये गला देता है। लोग कहते हैं कंकड़ पत्थर खा लियो पत्थरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो है, कुछ नहीं होने वाला है। पत्थरी ऐसे नहीं होती है। ठीक है, पत्थरी की दूसरी प्रोसेस होती है होने की, कि कंकड़ पत्थर खा लोगे पत्थरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा आप कंकड़ पत्थर खाते हैं उससे कई गुना पतली आपकी नेफ्रॉन होती है किडनी की, उसमें कैसे वो हो जाता है, सोचो, इमेजिन करो कैसे उसमें हो जाएगा, या कैसे ये कंकड़ पत्थर वहां पहुंच जाएगा, कैसे इमेजिन कर सकते, कैसे जा सकता है? कोई नहर तो है नहीं कि नहर में पानी जा रहा है उसके साथ सब निकलते हुए चले जा रहा है। हाँ, नहर लेकिन बहुत पतली नहर है जो सिर्फ ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, और जब ब्लड को लेके जाती है तो ब्लड का काम है सिर्फ न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना और सारी चीज को लेके आना, वापस लेके जाना, बस इतना करना होता है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। किसी भी चीज को आप खा पी लेंगे, ये कहीं पे भी कांटेक्ट में आ गया इसके, कि उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं तो बहुत लोग अपने 20 साल 25 साल 50 साल के उम्र में पता नहीं कितने कंकड़ पत्थर खा गए होते, अब तक कंकड़ पत्थर उनके शरीर में जम गया होता अच्छे से। ऑस्ट्रिच बर्ड में जो होता है, क्या हुआ? ऑस्ट्रिच बर्ड, हाँ, उसमें ज्यादा होगा ना, इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। किसकी मात्रा ज्यादा पाई? HCl क्यों? वो पत्थर ही खाता है सर। पत्थर खाता है? हाँ, चिड़िया पत्थर खाती है? चिड़िया नहीं, ऑस्ट्रिच बोल रहे हैं सर। ऑस्ट्रिच क्या है? शुतुरमुर्ग। हाँ, क्या है वो? नहीं है क्या वो, बताइए। बर्ड ही तो है ना वो, हम भी तो ही बोले बर्ड है ना, चिड़िया तो कंकड़ पत्थर काटी है। तो उसमें ज्यादा मात्रा है। अच्छा, इसका मात्रा ज्यादा है।
चलो आज हमको भी ये पता चला गया कि चिड़िया कंकर पर लगाती हैं तो उनकी में ये ज़्यादा मात्रा हो सकती है। ये गलत है, ये गलत है, चिड़िया में ये ज़्यादा होगा। हाँ होता होगा, ठीक है। अच्छा कभी चिड़िया को आप लोग खाते हुए देखे हो? कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हाँ पाले हो तो, अच्छा पाले हो तो इसी वजह से पत्थर खाती है? नहीं फिर भी पत्थर खाती कि नहीं खाती है? कभी तो देखे नहीं। अच्छा कितने लोग देखे हैं चिड़िया को क्या कहते हैं खाते हुए, या फिर जो मानूस होते हैं जो खाते हुए देखे हैं? पत्थर खाते हुए नहीं देखे। नहीं देखे हो? तुम सबकी आंखें हैं कि हाँ? जो बर्ड्स होते हैं वो पत्थर भी खाते हैं। हाँ देखो अच्छा आंसर है, ठीक। रीजन है खाने का, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? टीथ नहीं है, पहली चीज, ठीक। तो उनकी जो बीक होती है, बीक में आप कभी भी देखेंगे सिर्फ पकड़ती है और निगल जाती है, पकड़ती है और निगल जाती है, ठीक। और उनके पास एक स्टोरिंग ऑर्गन होता है, स्टोरिंग ऑर्गन होता है, और वो स्टोरिंग ऑर्गन कहलाता है क्रॉप। गिजर्ड भी होता है, ठीक है, क्रॉप भी होता है, ठीक है। वो सारा चीज निगल के उस क्रॉप में ले जाके रख लेते हैं, चाहे पत्थर हो चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, ठीक है। और जो गिजर्ड होता है, गिजर्ड मीन्स की जो ये दोनों ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं कंकड़ पत्थर की वजह से ये भोजन जो खाए रहते हैं ना, क्रशिंग करते हैं उन्हीं की मदद से ये। हाँ यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो डाइजेस्ट कैसे करा पाएंगे उस भोजन को, क्योंकि आपकी तरह अदर एनिमल की तरह उनके पास टीथ नहीं है कि जिससे माउथ में क्या कर ले, मास्टिकेशन कर ले, ठीक। तो उनको कंकड़ पत्थर खाने का मेन रीजन ये है कि उस फूड को जो वो ले रहे हैं उनको क्रश करना है, ठीक है। और उसको क्रश करने के लिए उनको कंकड़ पत्थर ही चाहिए, छोटे छोटे। तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो मैंने कहा ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सपेंशन करते रहते हैं, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सपेंशन में कंपन होती है, और जब कंपन होगा क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उन पत्थर के बीच में जो भोजन के कण आएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो आएंगे उनको वो तोड़ेंगे, ठीक। जैसे नहीं होता जांता, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर बीच डालते रहिए और घुमाते रहिए ऐसे, ठीक, अभी भी, ठीक है। तो सेम उसी तरह का उनके पास कुछ तो ऐसा है नहीं, बस वही कंकड़ पत्थर है, उसी में से उनका ये ऐसे होता रहता है, ठीक। और उसके बीच में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, पिसा जाएगा, ठीक। यही होता है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तब जब चिड़िया खाएगी तो देखना कि ध्यान से क्या खा रही है वो, देखना चाहिए। आप लोगों को सबसे बड़ी कमी है आप लोगों के पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है।